ओके सो गुड इवनिंग सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप नाउन की बेसिक प्रॉपर्टी को समझ जाते हो तो लाइक आप सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि सब्जेक्ट के बारे में आपको आपको अच्छे खासे नॉलेज हो जाएंगे। राइट। सो सेंटेंस अगर आपको अच्छा करना है इन द सेंटेंस फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट नाउन। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग नाउन का कंप्लीट लेक्चर इन डिटेल फॉर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है साहब। ओके सो लेट मी आई एक्सप्लेन यू किस किस एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट लेक्चर पूछा जाता है। लाइक सॉरी, इम्पोर्टेंट लेक्चर यानी कि नाउन किस किस एग्जाम में पूछा जाता है। सीजीएल जो कि एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। इसमें सीजीएल में पूछा जाता है। अच्छा खासा वेटेज होता है आपका। प्री में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड या मीन्स तो 45 क्वेश्चन क्या है, तो इसमें ऑलरेडी देखने को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सेम थिंग यूपीएससी, सीडीएस बहुत सारे क्वेश्चन है। सीपीयू, बैंक बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बैंक में। सीएचएसएल, एमटीएस एंड एनडीए यानी कि डिफेंस एग्जाम में भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। बेसिकली जो नाउन लेक्चर है, नाउन चैप्टर है, नाउन चैप्टर हर एक एग्जाम में लाइक ग्रामर का आप समझ लो एक ये बेसिक लाइक बेसिक नीड है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नाउन लाइक आपको विदाउट नोइंग नाउन यू डोंट स्टार्ट सेंटेंस। ओके। सो नाउन इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सेंटेंस जो भी फ्रेम होते हैं उसमें बेसिकली क्या यू नीड अ नाउन। ओके। सो इस एग्जाम में नाउन आपके पूछे जाते हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा आज का लेक्चर नाउन। थोड़ा लेक्चर जो है लंबा हो सकता है मे बी, लेकिन हाँ आपको एक सिंगल लेक्चर में पूरे नाउन के कंसेप्ट जितने भी बनते हैं आपको कवर हो जाएंगे। ओके। हम नाउन का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इस लेक्चर का भी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ये लेक्चर बेसिकली किस पर बेस्ड है। ठीक है। इन दिस सेशन वी विल एक्सप्लोर नाउन इन डिटेल फॉर्म, ग्रेट डिटेल फॉर्म। Noun are the backbone of English grammar, yeah, that I tell you previously, and a strong grasp of this topic is essential for competitive exams like CGL, CPU, Bank, CDS, UPSC, CHSL, and other related to questions जो कि इसी से related होते हैं. We will cover everything from the scratch to advanced, basics to advanced, and with the tips and tricks to solve the noun related question effectively. ठीक है। इस लेक्चर में आपको केवल कंसेप्ट देखने को मिलेंगे एंड अपकमिंग जो लेक्चर होगा, ठीक है, अपकमिंग जो लेक्चर होगा उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेंगे इन फ्यूचर, वो सारे क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन फॉर्म मैं आपको लाइक प्रोवाइड करा दूंगा। ओके। हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे एंड इस लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, बिकॉज लेक्चर जो है कि बहुत लेंदी हो जाता है अगर हम क्वेश्चंस इंक्लूड कर देता मैं अगर इस लेक्चर में। तो लाइक हम कंसाइज लेक्चर बनाने के लिए हम थोड़ा सा इस लेक्चर को शॉर्ट रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके व्हाट इज नाउन। द फर्स्ट क्वेश्चन जनरेट हमारे माइंड में होता है कि भाई नाउन क्या होता है। ठीक है। देखिए, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया एंड क्वालिटी। इट इज बेसिकली आप बोल सकते हो इट इज क्या, नेमिंग वर्ड that help us identify and classify the object, people and concept. Let me explain in detail. Like मान लो अगर नाउन नहीं होता, ठीक है, नाउन अगर नहीं होता तो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं कि ये माउंटेन है एंड ये सन है, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं कि ये एक लड़का है। ठीक, अगर नाउन होता ही नहीं तो हम लोग कैसे बताते हैं कि इसका नाम पर्वत है, इसका नाम सन है, इसका नाम बॉय है, कैसे हम बताते हैं। सो तब हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे जो लाइक पहले के लोग होते हुए होंगे, उन्होंने अपने सुविधा के लिए सोचा कि हम लोगों ने कुछ नाम रखते हैं जिससे अगर हम लोग
बोधन करेंगे, लाइक अगर हम उसका हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में उसी सब्जेक्ट के बारे में या उसी चीज के बारे में बातें चलनी चाहिए, ठीक है। तब हमारे जो प्रीवियसली साइंटिस्ट रहे होंगे उन्होंने हर एक चीज का अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है, अलग अलग नाम दे दिया, फिर उसी को हम लोग नाउन के कैटेगरी में रख के पढ़ने लगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि नाउन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों बिना नाउन के हम लोग नहीं रह सकते थे। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन बेसिकली है नेमिंग वर्ड। आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं, आप इवन बुक्स दिख रहे होंगे, बॉटल दिख रहे होंगे, पेन दिख रहे होंगे, टेबल दिख रहे होंगे, चेयर दिख रहे होंगे, लैपटॉप, फोन, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी दिख रहे होंगे उसका कुछ ना कुछ नाम है। कैन यू इमेजिन कि अगर उस सब चीज़ का एक डिफरेंट डिफरेंट अगर नाम नहीं होता तो आप कैसे लाइक डिफरेंशिएट कर पाते, कैसे आप क्लासिफाई कर पाते कि जो चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं, जो चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं वो अलग अलग है। अगर आपको किसी से पेन मांगना पड़ता और उसका कुछ नाउन नहीं होता, उसका कुछ नाम नहीं होता, तो आप किसी से कैसे मांगते कि आपको नीड है पेन की, या आपको नीड है प्यास की, आपको पानी चाहिए, अगर पानी का कोई नाम नहीं होता, एक जनरल सेंस होता तो। सो दैट यहाँ पे हम लोग को नाउन की ज़रूरत पड़ी चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए, चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। ओके, क्लियर? ओके, सो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ से यहाँ तक, कि नाउन की हमको ज़रूरत बेसिकली क्यों पड़ी, क्यों हम बिना नाउन के नहीं, लाइक हमको प्रॉब्लम होती थी विदाउट नाउन। ठीक है, सो ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पर्सन में आप रोहन ले सकते हो, टीचर, डॉक्टर, ये क्या है, आप सेपरेटली डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, रोहन एक पर्सन का नाम हो सकता है, टीचर एक प्रोफेशन का नाम हो सकता है, देन सेम थिंग डॉक्टर भी एक प्रोफेशन का नाम हो सकता है। सो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हम लोग के माइंड में अगर हम रोहन नाम ले रहे हैं तो किसी बॉयज़ या किसी पर्सन के बारे में हम लोग के माइंड में चलता है। टीचर बोलूँगा तो हम लोग के बारे में अपने टीचर, अध्यापक के बारे में चलता है। यानी कि हम लोग अलग करते हैं चीज़ों को नाउन की हेल्प से। ठीक है, वैसे है प्लेस में आप दिल्ली, पार्क एंड स्कूल, थिंग्स में आप क्या चीज़ों में आप बुक रख सकते हो, टेबल, पेन, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। एंड सेम थिंग आइडिया में आप हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड जस्टिस रख सकते हो। क्वालिटी में आप क्या रख सकते हो, लाइक ब्रेवरी, काइंडनेस एंड ऑनेस्टी। सो आपको ऐसे चीज़ों में लाइक पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, क्वालिटी, इन सब 5 चीज़ों में आप डिवाइड करके पढ़ोगे तो जो नाउन है उसको पढ़ने में और ईज़ी होगा। सो दैट वी सेपरेट दिस थिंग इनटू अ सेगमेंट, जैसे कि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो। ओके, ओके, यहाँ से आप देख लेते हैं कि कितने टाइप के नाउन बनते हैं। सो यहाँ पे तो कोई मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है कि नाउन 8 होते हैं, 5 होते हैं, 13 होते हैं, व्हाटएवर जो भी है। नाउन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। हाँ, हिंदी में आप पढ़ेंगे तो 5 प्रकार के नाउन आप पढ़ते हैं हिंदी में आप नाउन को क्या पढ़ते हो? संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे हमको यूज़ नहीं करनी चाहिए थी हिंदी, बट या मैं आपको और चीज़ें क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। हिंदी में आप पढ़ते हो संज्ञा, जिसमें आप 5 प्रकार के नाउन को पढ़ते हो। ओके, सो नाउन कैन बी क्लासिफाई इनटू सेवरल कैटेगरी, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेट्स एक्सप्लोर ईच टाइप इन डिटेल विथ एग्जांपल एंड रूल्स। ओके, ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द नाउन टाइप, जिसमें आपको कॉमन नाउन क्या है? जिसमें आपको जनरल नेम आइटम का आपको पढ़ना है। आइटम मतलब वो आइटम नहीं जो आप समझ रहे हो बाबू भैया। आइटम दैट मीन्स कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जनरल नाउन यानी कि कॉमन नाउन में पढ़ना होगा, कॉमन नाउन में। ठीक है, प्रॉपर नाउन में आपको किसी चीज़ के स्पेसिफिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्वांटिटी यानी कि आपको फीलिंग्स जो कि आप नाप तोल नहीं सकते हो उसके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट आइडिया या फिर कंसेप्ट जिसको आप इमेजिन केवल कर सकते हो। ठीक है, काउंटेबल नाउन जो कि आप काउंट कर सकते हो और जिसका आप प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हो। ठीक है, अनकाउंटेबल में ना क्या है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो और जिसका प्लूरल फॉर्म आप नहीं बना सकते हो। कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ बहुत ग्रुप में है, कलेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, मटेरियल नाउन में क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल सब्सटेंस है, वो आपका किस में आएगा, मटेरियल नाउन में। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर रही होंगी आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो कुछ प्रकार के नाउन हैं, नाउन के टाइप्स है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा टाइप को इंक्लूड नहीं किया हूँ बिकॉज बोकस हो जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको जितने की नीड है उतना दिया जाए तो हम लोग को अच्छे से परफॉर्म करने में इजी होगी। ठीक है, सो हम क्या क्या डिस्कस करें एक बार और, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो हम लोग पढ़ें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन।
कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। हम लोग अब एक एक करके इन सब को डिटेल एंड ग्रेड फॉर्म में पढ़ लेते हैं विद द एग्जांपल्स। ओके ओके या फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट नाउन पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन। ठीक है, मे बी इट्स टेक टाइम लेक्चर, मैं अगेन बोल रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको अगेन थोड़ा सा प्रमोशन भी कर लूँ भाई। अगर आपको लेक्चर यहाँ तक अच्छा लगे या फिर आपको आगे पढ़ोगे लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा देना। और हाँ, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, हमको बताइएगा कि लाइक कंसेप्ट आपको समझने में कहाँ दिक्कत हुई। कोई अगर आपको डाउट है, सो डाउट आप प्लीज़ हमको शेयर करिएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कि है प्रॉपर नाउन। ठीक है, सो देखिए, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन टू द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ऑलवेज बीइंग विद द कैपिटल लेटर। ये आप याद रखिएगा कि जो भी प्रॉपर नाउन का आप सेंटेंस लिखेंगे, प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करेंगे, तो उसका जो स्टार्टिंग लेक्चर है, स्टार्टिंग लेटर्स है, सॉरी, स्टार्टिंग लेटर है, वो होगा आपका कैपिटल लेटर से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सचिन तेंदुलकर, यहाँ पे कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर है। बराक ओबामा, यहाँ पे कैपिटल लेटर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ कि प्रॉपर नाउन ऑब्वियसली होता है क्या। देखो, प्रॉपर नाउन में आप मैं अगर किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ, जैसे मोदी जी, तो आप क्या याद आ गए? मोदी जी, एक ही टाइप के मोदी जी हैं। अब ऐसा तो थोड़ी है कि मोदी जी बहुत सारे हैं। हाँ, एक ही बंदा है मोदी जी। हाँ, इनको आप प्लीज डोंट मतलब कीप डोंट इन माइंड, है ना। ओके, जस्ट फॉर फन। सो हाँ, प्रॉपर नाउन में क्या आप नोट किए? मैं बोला मोदी जी, जॉर्जिया मेलोनी, सो आपके माइंड में क्या चला? अरे मोदी जी हैं, जॉर्जिया मेलोनी है। सो आपके दिमाग में प्रॉपर नाउन चल गया, मतलब आपके जो थॉट्स हैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाता है, एक थिंग से मैंने आपको बोला मुंबई, तो आपका जो थॉट्स है वो मुंबई पे जाता है। आपको कहीं इधर उधर आपका विचार नहीं जाता, केवल मुंबई पे जाता है। ठीक है, सो ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। मैं एक प्रॉपर व्यक्ति या प्लेस या वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ जिसपे आपका माइंड तुरंत चला जा रहा है। ठीक है, ना कि इधर उधर। मैं अगर बोलूँ कि ब्रॉक लेसनर, ब्रॉक लेसनर, तो आपका माइंड कहाँ जाएगा? ब्रॉक लेसनर पे जाएगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर नाउन में आप किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचते हो। ठीक है, एक स्थान के बारे में सोचते हो या फिर एक वस्तु के बारे में सोचते हो। ठीक, मुंबई, माउंट एवरेस्ट, मैं माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट चल रहा होगा। कोका कोला, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया आपके दिमाग में चल रहा होगा। ठीक, सो ये है आपका प्रॉपर नाउन। कुछ इसका की रूल्स देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। अब जैसे मोदी का मोदियों नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि मोदी तो एक है, तो इसका मोदियों कैसे हो जाएगा भाई? ठीक है, सचिन सचिन तेंदुलकर एक है, इसका बहुवचन नहीं हो सकता, प्लूरल नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होगा आपका? सिंगुलर फॉर्म में हमेशा होगा। दे डू नॉट टेक एनी आर्टिकल। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो मोदी जी को अ मोदी। ठीक, एक मोदी, भाई ऑब्वियसली पता है हम लोग को कि मोदी है तो एक ही है। लाइक आपका माउंट एवरेस्ट है तो ये एक ही है। माउंट एवरेस्ट थोड़ी लिख सकते हो आप, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो ऑलरेडी एक है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड द का यूज नहीं होगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज इसका नाम ही है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दैट ये आर्टिकल नहीं है, ये इसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बोला ना जो जब तक उसका पार्ट ना हो, तो ये क्या है? इसका पार्ट है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसका क्या है? ये द जो है ये इसी का पार्ट्स है। द हिमालय, हिमालय का पार्ट है द, ये आर्टिकल नहीं है। ठीक है, एग्जाम टिप्स में क्या लिख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन और ऑफन टेस्टेड इन एरर डिटेक्शन में पूछा जाता है एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में पूछा जाता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको प्रॉपर नाउन क्लियर हो गई होगी। ओके, देखो, कॉमन नाउन, सेकंड जो नाउन हम लोग पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम एक्सप्लेन करेंगे पहले कॉमन नाउन क्या होता है। देखो, अगर मैं कॉमन नाउन अगर बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉमन नाउन, मैं अगर कॉमन नाउन बोल रहा हूँ तो आपको एक जनरल सेंस जा रहा होगा। जैसे मैं आपको बोल दिया कि भैया सिटी, मैं आपको बोल दिया बॉय, तो इसमें आपको क्या जा रहा है? मैं बोल दिया सिटी, तो आपको एक शहर के बारे में पता चलेगी, न कि स्पेसिफिक दिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ, मुंबई के बारे में बात कर रहा हूँ, लंदन के बारे में बात कर रहा हूँ, टोक्यो के बारे में बात कर रहा हूँ।
मैं ऐसी किसी कंट्री के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिटी की बात कर रहा हूँ, तो ये जनरल सेंस है। इसमें आपका युगांडा भी आएगा, सॉरी युगांडा मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपका न्यूयॉर्क भी आएगा, ठीक है, तिब्लिस भी आएगा, द हेग भी आएगा, लाइक वट एवर जो भी कंट्री है, सारी कंट्री किस में आएगी, सॉरी सिटी किस में आएगी, सिटी में। तो ये क्या हो गया, ये आपका कॉमन हो गया, जनरल हो गया। मैं बॉय बोल दिया तो मैं एक का नहीं बोला कि अमिताभ बच्चन, ठीक है, बॉय का मतलब कि आपको हर एक पर्सन के बारे में मैंने बोला, मतलब कि क्या हुआ, ये एक जनरल कॉमन चीज़ें मैंने बोली है, ठीक है। जैसे मैं एक बॉय बोल दिया तो क्या हुआ आपका, हर एक एक लड़के के बारे में आपका विचार जा रहा होगा। सिटी में बोला तो क्या, आपको हर एक सिटी के बारे में विचार जा रहा होगा, लाइक कॉमन बात। सो पर्सन में आपका बॉय, कोई स्पेसिफिक नहीं, गर्ल, टीचर, ये कॉमन है जा रहा है। सिटी में आप कंट्री, सिटी, पार्क, प्लेस में बोल सकते हो। कार, मैं कार के बारे में बोल, ना कि मैं लंबोर्गिनी के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि मैं रेंज रोवर के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि मैं रोल्स रॉयल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट बोला कार। तो कार है एक स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक, ये एक जनरल। अगर स्पेसिफिक बोलता है कि ये भैया ऑडी, ठीक, तो ऑडी पे ये क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन मैं ऑडी ना बोल के केवल कार बोला हूँ, क्या होगा आपका, एक जनरल यानी कि कॉमन नाउन। ठीक, बुक, मैं बुक के बारे में केवल बोला हूँ, ना कि स्पेसिफिक बुक, कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, 11th रूल ऑफ माई लाइफ, अल्केमिस्ट वगैरह वगैरह। मैं किसी स्पेसिफिक के बारे में बुक नहीं बोला हूँ, जस्ट मैं बोला कि बुक। बुक में मतलब सारी बुक आ जाती है इसमें। मैं कोई अलग नहीं किया कि मैं लक्ष्मीकांत बोला हूँ, मैं नितिन सिंघानिया बोला हूँ। अगर मैं नितिन सिंघानिया, लक्ष्मीकांत, पिनाकल, अगर ऐसा कुछ नाम लेता तो क्या होता, ये होता प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं कॉमन बोला हूँ यानी कि बुक, जिसमें कि सब कुछ आ जाएगा, सारी बुक आ जाएगी। ठीक, सेम थिंग फ़ोन में, मैं एक भी फ़ोन का स्पेसिफिक नाम नहीं दूंगा। जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिक दूंगा, मोटोरोला, नथिंग फ़ोन, वीवो, ओप्पो, अगर फ़ोन का मैं ऐसे स्पेसिफिक नाम देता तो ये किस में जाएगा, प्रॉपर में। लेकिन मैं जस्ट फ़ोन बोला हूँ तो किस में जाएगा आपका, कॉमन नाउन में। ठीक, आई होप कि कॉमन नाउन अब तक आपको क्लियर हो गई होगी भाई। ओके, ओके, देखो की रूल क्या है, कॉमन नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और इसमें आपका आर्टिकल ए एंड द यूज हो सकता है। आर्टिकल को हम एक सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर होता है आर्टिकल। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, ये जो होगा वो स्टार्ट होगा आपका कॉन्सोनेंट से पहले, एंड एन जो होगा वो आपका स्टार्ट होगा वोवल से पहले, एंड द जो स्टार्ट होगा, द वो होगा आपका स्पेसिफिक के पहले, स्पेसिफिक के पहले। ठीक, तो ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक इसका लेक्चर, लंबा लेक्चर लेंगे हम लोग, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। ठीक है, सो देखो, अ वॉइस एन एप्पल, द सिटी, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम टिप्स में क्या लिख सकते हो, कॉमन नाउन फ्रिक्वेंटली फिल इन द ब्लैंक, और सेंटेंस करेक्शन में भी हम लोग के पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को कॉमन नाउन क्लियर हो गए। चलते हैं आगे। ओके, कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, फर्स्ट क्वेश्चन जनरेट फ्रॉम हियर, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। सो देखिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में क्या हो सकता है, जो कि एक ग्रुप को रेफर करे, एनिमल को रेफर करे, या फिर वस्तुओं के झंडों को रेफर करे, वही तो कलेक्टिव नाउन है। आई होप ये आपको ये पता होगा। ठीक है, ये है आपका बीज, हनी बीज कॉन। ठीक है, आप ये देख सकते हो हर्ट, एंड ये देख सकते हो टीम, ग्रुप, कुछ भी बोल दो। क्या आप इसका डेफिनेशन बोल सकते हो, रेफर टू अ ग्रुप, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल, थिंग्स वगैरह वगैरह। जैसे टीम एक कलेक्टिव है, कमिटी कलेक्टिव है, आर्मी कलेक्टिव है, फॉक्स, हर्ट एंड स्वाम्स, बंच, पैक एंड कलेक्शन। ये सब क्या है, एक कलेक्टिव नाउन के संज्ञाएं हैं। ठीक, इसमें रूल देख सकते हैं आप। एक सेकेंड, ओके। कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि कैसा कॉन्टेक्स्ट है। ठीक, सिंगुलर में आप कैसे, जैसे कि सिंगुलर में आप द टीम इज प्लेइंग वेल। सो टीम, क्या टीम खेलेगी तो एक कलेक्टिव फॉर्म में खेलेगी। ठीक, जैसे इंडियन अगर टीम खेल रही है, सो इंडियन टीम अगर खेल रही है तो कलेक्टिव फॉर्म में खेल रही है। ठीक है, द ग्रुप एक्ट्स एज अ वन यूनिट, जो टीम खेल रही है वो वन यूनिट में खेल रही है। सो दैट यहाँ पे क्या यूज होगा, आपका यहाँ पे यूज होगा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर वर्ब। ठीक, वही प्लूरल में होता है द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ, वो अपने में आर्ग्यू कर रहे हैं, अपने में बातें कर रहे हैं। तो क्या होगा, इंडिविजुअली इन ग्रुप आर एक्टिंग एट अ सेपरेटली फॉर्म्स। ठीक, सेपरेटली मतलब अलग अलग बातें कर रहे हैं। ठीक, सो अगर अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग,
सो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्लूरल फॉर्म होगा। ठीक, जैसे द टीम आर शेक हैंड विथ ईच अदर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाथ मिला रहे हैं तो अलग अलग, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, प्लूरल फॉर्म। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। ये आपका सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कलेक्टिव नाउन से। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट यानी कि भावनात्मक नाउन, भाववाचक संज्ञा जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो भाव से आपको पता चलेगा, अब्स्ट्रैक्ट जस्ट लाइक फीलिंग्स। ठीक, रेफर आइडिया, क्वालिटीज, स्टेट्स दैट कैन नॉट बी सीन और टचेबल। आप जैसे गुस्से को, एंगर को देख नहीं सकते हो, केवल फील कर सकते हो कि आपका लाइक वट एवर, पापा मम्मी यहाँ पे गुस्सा हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, आपको फील होता है अरे यार ये काम नहीं किया तो पापा तो आज हम लोग की वाट लगा डालेंगे। ठीक है, तो आप फील करते हो। फेवरेट आपका कोई डिश है, कोई आप पिज्ज़ा देख के आपको वो लाइक क्रेविंग आ रहा है, डिज़ायर आ रहा है उस पे, सो आपको क्या है, वो फील करते हो लाइक वी आर हैंग्री हंग्री फॉर लाइक पिज्ज़ा। सो हम लोग क्या करते हैं, फील, ब्रेवरी को हम फील करते हैं। फ्रेंडशिप, इसको मत देखो, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को क्या करते हो, फील करते हो। ठीक, चाइल्डहुड उसको आप फील करते हो। ठीक है, फील करो भाई, फील। ओके, ओके। सो आइडिया लाइक फ्रीडम फील करते हो, और डेमोक्रेसी, जस्टिस, क्वालिटीज में आप ब्रेवरी, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस। स्टेट में आप हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एंगर, दीज ऑल द डस्ट ऑफ फीलिंग्स। आप इसको ना आप नाप तोल नहीं सकते हो, नाप तोल नहीं सकते हो। ठीक, आप इसको काट नहीं सकते हो, आप इसको देख नहीं सकते हो। ठीक है, इसको जस्ट आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। आप गुस्से को एंगर्स थोड़ी कर सकते हो, जैसे कि आप गुस्सा, गुस्से थोड़ी कर सकते हो। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिपें थोड़ी कर सकते हो, फ्रेंडशिप्स थोड़ी कर सकते हो। ठीक, तो इसको आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये काउंट नहीं हो सकता और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता। जैसे हैप्पीनेसेस, ये आप नहीं लिख सकते हो। इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते हो। क्या लिखा गया यहाँ पे हैप्पीनेस। तो आप एग्जाम टिप्स क्या हो सकता है, abstract noun are often tested in error detection and fill in the blanks। ठीक है, watch out for incorrect plural form। सबसे ज़्यादा यहीं से डिटेक्ट करता है एरर को, कि उस आपको जो abstract noun का plural form दे देगा, आप वहाँ पे मिस कर जाओगे एंड यू मेक अ मिस्टेक्स एंड गेट अ बैड मार्क्स इन योर एग्जाम। ऑलराइट, आई होप कि abstract noun आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ भाई, अभी तक क्यों सोच रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, गरीब की भला करो। ओके, जस्ट किडिंग। सो या, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि पांचवा पे हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल नाउन को। ठीक, मटेरियल नाउन टू द रिफर सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वुड्स, प्लास्टिक्स एंड वाटर। ठीक, तो मटेरियल में आप क्या पढ़ते हो, गो, मटेरियल क्या बोल सकते हो, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, हिंदी कितना बेहतरीन है नहीं, संज्ञा, भाई साहब, द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आ रहा है ना। द्रव्य मतलब वो द्रव्य नहीं, द्रव्य लाइक मटेरियल्स, जिसमें आपका गोल्ड, सिल्वर, वुड्स, प्लास्टिक, वाटर वगैरह, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। और इसका आप क्या कर सकते हो, आप मटेरियल नाउन आर अनकाउंटेबल, इसका आप क्या काउंटेबल नहीं कर सकते हो। लाइक आप वाटर को गिन थोड़ी सकते हो, प्लास्टिक को गिन थोड़ी सकते हो, गोल्ड को आप गिन से थोड़ी सकते हो। ठीक है, ये एक अमाउंट में होते हैं, इसको आप गिन नहीं सकते हो। दे डू नॉट हैव, लाइक दे डू नॉट टेक एनी आर्टिकल्स। ठीक, जैसे एग्जांपल में अ गोल्ड नहीं लिख सकते हो, गोल्ड सही है, अ वाटर नहीं लिख सकते हो। ठीक, केवल वाटर रहेगा। ओके, सो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज करता है एग्जाम में हमारा। मटेरियल नाउन आर ऑफन कंफ्यूज विथ कॉमन नाउन, बट रिमेंबर अगेन, मटेरियल नाउन आर अनकाउंटेबल होता है, और जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन वो आपका क्या होता है, काउंटेबल हो सकता है, काउंटेबल। तो आपका कॉमन नाउन काउंटेबल हो सकता है, इसका प्लूरल बन सकता है। ठीक है, बट इसका नहीं बन सकता। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीज़ें कि मटेरियल क्या है। एक और सिनाप्सिस आपको दे सकता हूँ। मटेरियल नाउन जो कि है वो एक सब्सटेंस को रिलेट करता है, जिसमें आपको गोल्ड, सिल्वर, वुड्स, प्लास्टिक, ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका जो कि है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप गिन नहीं सकते हो। ठीक, इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ओके, चलते हैं आगे। अब काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल थोड़ा सा ये आप लोग क्लियर कर देते हैं। तो काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं।
अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, शुगर, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, इसको हम गिन थोड़ी सकते हैं भाई। मैंने आपको दे दिया वाटर, तो भैया बोल दिया भैया वाटर का गिन को दिखाओ, यू डोंट लाइक गिन सकते हो भाई, ठीक। काउंटेबल तो गिन सकते हो, मैंने बुक दिया आप बुक्स बना दो, पेन दिया पेन गिन सकते हो, एप्पल आप गिन सकते हो, बट नॉट अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते हो, ठीक। बेसिक कंसेप्ट था, आगे चलते हैं। देखो, काउंटेबल नाउन कैन बी टेक आर्टिकल लाइक जैसे ए एंड द, ठीक, जैसे अ बुक, टू बुक, व्हाटएवर। तो काउंटेबल नाउन आर्टिकल यूज करता है। एंड अनकाउंटेबल नाउन टेक सिंगुलर वर्ब एंड कैन नॉट बी यूज विथ नंबर और आर्टिकल लाइक ए एन। अनकाउंटेबल नाउन ए एन के मतलब आर्टिकल यूज नहीं करता, ठीक। ओके, देखो अ वाटर को वाटर रहेगा, ना कि अ वाटर, ठीक है। एग्जाम टिप्स में आपको हम ये दे सकते हैं भैया कि अनकाउंटेबल नाउन आर ऑफन टेस्ट इन एरर डिटेक्शन में पूछा जाता है, और फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है, ठीक। एंड इसका आपको प्लूरल और आर्टिकल से आपको मिस्टेक करा सकता है एग्जामिनर। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, एडवांस कंसेप्ट में आप पढ़ सकते हो कंपाउंड नाउन, ठीक। सो कंपाउंड नाउन में हम क्या पढ़ेंगे, जो अच्छा कंपाउंड नाउन का डेफिनेशन क्या हो सकता है। कंपाउंड नाउन फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और टू से ज़्यादा वर्ड्स, ठीक, जिसमें आपको तीन बातें देखने को मिल सकती है। क्लोज फॉर्म, जैसा कि ये है क्लोज फॉर्म, नोट बुक, नोट प्लस बुक से क्या मिल गया बनाया, नोटबुक, ये क्या है क्लोज फॉर्म। सन फ्लावर, सन एंड फ्लावर से मिलकर क्या बना, सनफ्लावर, ठीक है, ये क्लोज फॉर्म है, यानी कि बंद बंद वर्ड्स, बंद कंपाउंड नाउन, ठीक। हाइफनेटेड में आप क्या पढ़ सकते हैं, मदर इन लॉ, चेक इन, फादर इन लॉ, ठीक, वगैरह वगैरह। ओपन में क्या मतलब पोस्ट ऑफिस, ये भी एक क्या है कंपाउंड नाउन है। मतलब कंपाउंड नाउन क्या होता है, एक मीनिंग देगा, हो सकता है वो क्लोज फॉर्म में हो सकता है वो हाइफेनेटेड फॉर्म में हो सकता है वो ओपन फॉर्म में हो। जैसे कि पोस्ट ऑफिस से आपको पोस्ट ऑफिस नाम याद आ रहा है, न कि अलग अलग वर्ड्स, ठीक। स्विमिंग पूल, आपको स्विमिंग पूल याद आ रहा है, जिसमें कि हम ऐसा पूल जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्विमिंग, ठीक है। सो कंपाउंड नाउन जो कि टेस्ट किया जाता है स्पेलिंग एंड जो हाइफोनेट में है, जैसे अगर मैं हम बताऊं कि जैसे कि आप यहाँ पे लिखा है मदर इन लॉ, इसका आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसके जो मेन वर्ड है मदर में, तो मदर का आप बनाइए प्लूरल, मदर्स इन लॉ, ठीक। ये आपका क्या बन गया, मदर्स इन लॉ प्लूरल फॉर्म। एक मैंने और ले लिया, जैसे मान लीजिए कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, तो इसका आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है तो क्या होगा, जस्ट इसके जो मेन कैरेक्टर है, मेन वर्ड है, इसमें आप क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा एस, तो आपका क्या बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। न, तो बहुत लोग क्या करते हैं लास्ट में जोड़ देंगे एस, जो कि ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नाउन जेंडर थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउन जेंडर कैन बी मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड कॉमन, या फिर न्यूट्रल। चार टाइप के आपको जेंडर देखने को मिलते हैं, जिसमें मैस्कुलिन, जिसमें आपको क्या मेल की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक, मैस्कुलिन में। फेमिनिन जिसमें आपको फीमेल, यानी कि इसको बोल सकते हो पुलिंग, हिंदी में आपको थोड़ा सा अच्छा से क्लियर होगा, पुलिंग, अरे भाई सही सुन लिखा जा, पुलिंग, ठीक। इसको आप बोल सकते हो स्त्रीलिंग, एंड इसको बोल सकते हो आप कॉमन, एंड इस कॉमन, एंड ये क्या है न्यूट्रल, जो लाइक स्टैटिक्स है, न्यूट्रल है, ठीक है। इसका कोई आप नाउन मतलब नहीं दे सकते हो, मतलब कोई वो जेंडर नहीं क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो मेस्कुलिन में आपको बॉय, गर्ल, किंग, एक्टर वगैरह वगैरह ये सब देखने को मिलेगा, जो कि हार्श है, लाइक टफ है। फेमिनिन में सॉफ्ट चीज़ें, जैसे कि इसमें आपको सन भी देखने को मिल जाएगा, ये हॉट हॉट है। इसमें आपको मून देखने को मिलेगा, फीमेल भाई मून मतलब सॉफ्ट होती है। सो फेमिनिन लाइक गर्ल, क्वीन, एक्ट्रेस, कितने सॉफ्ट सॉफ्ट नाम है ना। एंड वही चीज बॉयज में देखो, किंग, सन, दरिद्र, ऐसा टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉमन में टीचर, आपको टीचर में आप थोड़ी ये पता है कि ये फीमेल है या फिर फेमिनिन है या फिर आपका मैस्कुलिन है, ठीक। डॉक्टर, ये क्या है, प्रोफेशन है, स्टूडेंट्स प्रोफेशन है, ठीक। एंड न्यूट्रल में आपको टेबल, चेयर एंड बुक्स, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको आप बेसिकली क्या बोल सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक। नॉन लिविंग थिंग्स में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, सो की रूल्स देख लेते हैं। सम नाउन्स हैव डिफरेंट फ्रॉम मैस्कुलिन,
फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। जैसे अगर आपको एक्टर का, ये एक्टर तो बेसिकली मैस्कुलिन है, आपको फेमिनिन बनाना तो क्या होगा, इसमें डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए लास्ट में एक्ट्रेस, क्या बन जाएगा, एक्ट्रेस। वही कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो कि लाइक अलग ही टाइप से उन लोग का चेंज होता है फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन में, ठीक। अच्छा, सम नाउन्स कैन बी यूज फॉर बोथ जेंडर, जैसे कि टीचर एंड डॉक्टर, जिसको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं, ये दोनों जेंडर में यूज हो जाते हैं, ठीक है, कॉमन जेंडर। ओके, नाउन नंबर में देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक। सो नाउन नंबर, नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, विच इज आस्क फ्रिक्वेंटली इन एग्जाम, जैसे कि सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट अब जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो सिंगुलर में हम लोग जैसे द बॉय सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर वर्ब होगा, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। एंड द बॉयज, ये क्या है आपका प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ब जो होगा वर्ब, ये भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। सो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको प्लूरल वर्ब भी मांगता अपने को, ठीक है। ओके, देखो मोस्ट नाउन फ्रॉम दियर प्लूरल बाय एडिंग यस, या यस लास्ट में हम लोग जोड़ के बना सकते हैं, जिसका जैसे कैट का कैट्स या बॉक्स का बॉक्सेस, यस या यस, बहुत सारे नाउन में हम लोग जोड़ के उसका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक। सम नाउन्स हैव इरेगुलर लाइक प्लूरल फॉर्म, जैसे आप चाइल्ड का चिल्ड्रन लिखेंगे, ठीक, चाइल्ड से थोड़ी लिख देंगे, चाइल्ड से गलत है, जैसे बहुत लोग, जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, वेयर इज माई, वेयर इज माई चाइल्ड, ठीक। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, वेयर आर माई चाइल्ड। सो बताओ कौन सा इसमें रॉन्ग है, कौन सा सही है, आप बताओ। आपका ये आप बोल सकते हो होमवर्क, लो, ठीक। ओके, मेमोराइज इरेगुलर प्लूरल एज दे ऑफन अपीयर इन एरर डिटेक्शन में, जो कि हमारे एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन पूछता है, ठीक। जैसे कि चिल्ड्रन दे देगा, इसका पूछेगा भाई चाइल्ड दे देगा, पूछेगा इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, ठीक है। सो आपको आप ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप कि आप लोगों को नाउन समझ में आया होगा, इसका जो बेसिक्स कंसेप्ट हैं वो समझ में आया होंगे, जो थोड़े बहुत एडवांस कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा तो इसमें मैंने एडवांस इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज आज लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग एंड लेंदी हो जाता, लाइक आई ट्राई टू बी मेक दिस लेक्चर इन अ यूनिक फॉर्म, जिससे कि आप पूरा लेक्चर देख पाओ, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो एंड यू गेट समथिंग बेनिफिट इन योर memory, then you please hit the like button and share with your friend, and please do subscribe my YouTube channel so that I get inspiration from this, and like these motivate me to feel to make a lot of lecture for you and keep energetic me, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि अगेन मैं लेक्चर में और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, और ज़्यादा यूनिक कंसेप्ट एंड अच्छे तरीके से आपको मैं समराइज़ करूँ, जिससे कि मैं आपको एक ही बार में विदाउट एनी आपको बाद में रिवीजन पढ़ना वगैरह, कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो जस्ट यू जस्ट यार कमेंट में बता सकते हो लाइक कि हाउ माय टीचिंग स्टाइल्स आपको समझ में आ रही है या नहीं, क्या मुझे बेसिकली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और क्या ग्रेट डिटेल इन जाऊँ मैं, और क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँ जिससे कि आपको बेनिफिट्स हो, ठीक है। आई चेंज माई सेल्फ एवरीथिंग फॉर यू ब्रो, सो डोंट बी हेजिटेट, कमेंट इन कमेंट बॉक्स, जिसको मैं और ज़्यादा अपने को ब्रश अप करूँ, और ज़्यादा अच्छा कंटेंट और ज़्यादा अच्छा से इसका लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। सो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। आई सॉरी, मैं फ्लो फ्लो में बोलता गया, कुछ लिख नहीं रहा था, जिससे आपको लेक्चर हो सकता है बोरिंग लगा हो, यहाँ तक जो लास्ट वाला बोला हूँ मैं, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड यार गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो जस्ट यू हिट द लाइक बटन, एंड कर सकते हो यार शेयर अपने दोस्तों के साथ, एंड या सब्सक्राइब कर दीजिए यार, जो कि हमको एनर्जेटिक रखता है, हमको और ज़्यादा यू नो
फ़ोर्स करता है, मोटिवेट करता है कि भाई और लेक्चर लेके आओ अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, ठीक है? सो या कीप हैप्पी भाई। चलते हैं, अलविदा, आपसे यहीं तक लेते हैं, यहीं तक था अब तक के साथ का सफ़र। सो गुड बाय, टेक केयर।